नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनीश न्यूज़ टीवी में। यहाँ आपको मिलेंगे शेयर मार्केट से जुड़ी डेली न्यूज़ अपडेट्स। तो अगर आपको मार्केट से जुड़े रहना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन करो, जिससे आप हमेशा अपडेटेड रहोगे और सही टाइम पे सही डिसीजन ले पाओगे। यहाँ पर हम कोई बाय और सेल रिकमेंडेशंस नहीं देते, हम बस यहाँ आपको शेयर मार्केट की ताज़ा खबरें देते हैं जो कि बस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे मारुति सुजुकी की, जो अपने लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिसंबर 2024 में 30% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ किया है अपने टोटल होलसेल में। इस परफॉर्मेंस के साथ ही मारुति सुजुकी ने 2024 का बेस्ट एवर एनुअल सेल्स रिकॉर्ड भी अचीव किया है। अगर हम बात करें दिसंबर 2024 की, तो मारुति ने अपने सेल्स में सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाई है, जो इंडियन कार मार्केट में उनकी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। पिछले कुछ सालों में मारुति ने अपने मॉडल्स को अपडेट किया है और नए लॉन्चेस किए हैं जो कस्टमर के बीच काफ़ी पॉपुलर हुए हैं, जिसमें कॉम्पैक्ट एसयूवीज और हैचबैक्स आते हैं। इस न्यूज़ से ये क्लियर होता है कि मारुति सुजुकी की मार्केट डिमांड अभी भी स्ट्रॉन्ग है। ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है, क्योंकि 30% ग्रोथ एक हेल्दी ट्रेंड को दिखाता है। ये ग्रोथ मारुति के ब्रांड वैल्यू और कस्टमर लॉयल्टी को रिफ्लेक्ट करता है, जो आगे चल के उनकी मार्केट शेयर को और बढ़ा सकता है। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो मारुति को अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है और उनकी स्टॉक प्राइस भी अपवर्ड मोमेंटम में दिखाई देगी। अब बात करते हैं इन्फोसिस के बारे में। CLSA ने अपनी रिसेंट रिपोर्ट में प्रिडिक्शन किया है कि इन्फोसिस अपने FY25 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस को नैरो करेगा। CLSA के हिसाब से इन्फोसिस का रेवेन्यू ग्रोथ अब 4.25% से 4.5% के रेंज में रहने की उम्मीद है कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में। इन्फोसिस ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में रेवेन्यू ग्रोथ में थोड़ा स्लोडाउन देखा है, जो ग्लोबल IT इंडस्ट्री के स्लोडाउन और राइजिंग कंपटीशन की वजह से हो सकता है। इसके अलावा उनके मेजर क्लाइंट्स के स्पेंडिंग हैबिट्स में भी कुछ चेंजेस आए हैं जो रेवेन्यू प्रोजेक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर इन्फोसिस अपना गाइडेंस नैरो करता है तो ये कंपनी के लिए एक मिक्स्ड सिग्नल हो सकता है। जहां एक तरफ ग्रोथ प्रोजेक्शन थोड़ा कंजर्वेटिव दिखता है, वहां दूसरी तरफ ये भी इंडिकेट करता है कि इन्फोसिस अपने फोरकास्ट को रियलिस्टिक बनाने की कोशिश कर रहा है, जो लॉन्ग टर्म में उनकी क्रेडिटेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकता है। अगर कंपनी ने रियलिस्टिक ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस सेट की है तो इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव साइन हो सकता है, लेकिन अगर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन पहले के कंपैरिजन से काफ़ी लो हुई तो स्टॉक प्राइस पे प्रेशर भी दिखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं TVS मोटर के बारे में। TVS ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में 7% ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ रिपोर्ट की है दिसंबर 2024 में। ये ग्रोथ काफ़ी सिग्निफिकेंट थी, जिसमें 2 व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट्स ने मेजर कंट्रीब्यूशन दिए हैं। TVS मोटर ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का लॉन्च किया है, जिसका डिमांड मार्केट में काफ़ी बढ़ गया है। इसके अलावा ट्रेडिशनल 2 व्हीलर्स भी काफ़ी बिक रहे हैं, जो कंपनी के ओवरऑल सेल्स ग्रोथ को बूस्ट कर रहे हैं। TVS मोटर का ये 7% ग्रोथ कंपनी के लिए पॉजिटिव सिग्नल है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है कि कंपनी ने अपने सेगमेंट्स में डिमांड को सक्सेसफुली टैप किया है, चाहे वो ट्रेडिशनल 2 व्हीलर्स हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। EV मार्केट का ग्रोथ पोटेंशियल भी अभी हाई है और TVS इस मार्केट को अच्छे से टारगेट कर रहा है, जो उनकी फ्यूचर ग्रोथ को स्ट्रेंथन कर सकता है। इस ग्रोथ के साथ TVS का स्टॉक प्राइस और मार्केट शेयर फ्यूचर में और बढ़ सकता है, स्पेशली अगर उनका इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट कंटिन्यू करता है ऐसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देना। अब बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। PNB ने अपने Q3 FY25 रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं, जिसमें उन्होंने 14.4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रिपोर्ट की है अपने डोमेस्टिक डिपॉजिट में और 15.3% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ग्लोबल बिजनेस में। ये परफॉर्मेंस बैंक के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, जो उनकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है। PNB की डिपॉजिट्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है, जो कि उनकी कस्टमर ट्रस्ट और मार्केट प्रेजेंस को रिफ्लेक्ट करता है। डोमेस्टिक डिपॉजिट्स में ये ग्रोथ बैंक के लिक्विडिटी पोजीशन को स्ट्रेंथन करती है और ग्लोबल बिजनेस ग्रोथ से ये भी क्लियर होता है कि बैंक ने अपने इंटरनेशनल ऑपरेशंस को भी अच्छे से मैनेज किया है। PNB का ये ग्रोथ रिपोर्ट एक पॉजिटिव सिग्नल है, क्योंकि ये दिखाता है कि बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने अपने कोर बिजनेस सेगमेंट्स में अच्छा परफॉर्म किया है। डिपॉजिट ग्रोथ स्पेशली डोमेस्टिक डिपॉजिट में बैंक के ट्रस्टवर्दीनेस और कस्टमर लॉयल्टी को इंडिकेट करता है। ये ग्रोथ फ्यूचर में उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को भी बूस्ट कर सकता है और उनका स्टॉक परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो सकता है। इस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के साथ PNB का फ्यूचर काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है और इन्वेस्टर को इसमें पोटेंशियल ग्रोथ दिखाई दे सकती है।
अब बात करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, जिन्होंने अपनी Q3 फाइनेंशियल ईयर 25 के रिजल्ट में 16.87% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रिपोर्ट की है। इस ग्रोथ के साथ बैंक का टोटल बिजनेस 5,07,670 करोड़ तक पहुंच गया है। ये ग्रोथ प्राइमरीली डिपॉजिट्स और एडवांस के सिग्निफिकेंट इंक्रीज की वजह से हुई है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने डिपॉजिट्स और एडवांसेस दोनों में बैलेंस ग्रोथ दिखाई है, जो बैंक के ऑपरेशनल स्ट्रेंथ और मार्केट प्रेजेंस को रिफ्लेक्ट करती है। ये रिजल्ट्स दिखाते हैं कि बैंक अपने कोर बिजनेस एरियाज पर फोकस कर रहा है और एफिशिएंटली ग्रो कर रहा है। ये न्यूज़ बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है, क्योंकि टोटल बिजनेस में ऑलमोस्ट 17% की ग्रोथ एक हेल्दी ट्रेंड है। डिपॉजिट्स में इंक्रीज बैंक के स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस को दिखाता है और एडवांसेस में ग्रोथ इंडिकेट करता है कि बैंक ने अपनी लैंडिंग एक्टिविटीज़ को इफेक्टिवली मैनेज किया है। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का स्टॉक प्राइस और ओवरऑल मार्केट पोजीशन दोनों इम्प्रूव हो सकता है। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि बैंक का फ्यूचर प्रॉमिसिंग है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक की, जिन्होंने Q3 फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए अपना रिजल्ट अनाउंस किया है। कंपनी ने रिपोर्ट किया है कि उनकी माइंड मेटल प्रोडक्शन में 2% की डिक्लाइन हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लेकिन एक पॉजिटिव साइड ये है कि कंपनी ने अपने 9 मंथ पीरियड के लिए रिकॉर्ड प्रोडक्शन अचीव किया है, जो 784 किलो टन तक पहुंच गया है। ये डिक्लाइन शॉर्ट टर्म चैलेंजेस को दिखाता है, जो माइनिंग ऑपरेशंस या रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी की वजह से हो सकता है। लेकिन ओवरऑल 9 मंथ रिकॉर्ड प्रोडक्शन ये इंडिकेट करता है कि कंपनी अपने लॉन्ग टर्म टारगेट्स के टूवर्ड्स अच्छी प्रोग्रेस कर रही है। ये न्यूज़ एक मिक्स्ड सिग्नल देता है, जहां Q3 का 2% डिक्लाइन नेगेटिव लगता है, वहीं 9 मंथ प्रोडक्शन का रिकॉर्ड अचीव करना एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। इन्वेस्टर्स के लिए ये देखना ज़रूरी होगा कि कंपनी अपने ऑपरेशनल चैलेंजेस को कैसे टैकल करती है और अगले क्वार्टर्स में अपनी प्रोडक्शन को कैसे मेंटेन करती है। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम देखें तो कंपनी की फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो स्टॉक के लिए कॉन्फिडेंस जनरेट करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। हम मिलेंगे जल्द ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।